हेलो दोस्तों, 74वां गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम बताने जा रहे हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। इस पर आज हम पूरा चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, गणतंत्र दिवस को ही रिपब्लिक डे कहा जाता है। 2023 में हर देशवासी प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाता है। इस साल देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस खास मौके पर हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर भव्य परेड होती है। मतलब हर साल की तरह इस साल भी इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर भव्य परेड होती है। इस परेड में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना आदि विभिन्न रेजिमेंट हिस्सा लेती है। शायद आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। आप तो ज़रूर सोचते होंगे कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। इस पर आज हम फुल डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। किसी दूसरे दिन क्यों नहीं मनाते हैं, ये भी सोचते होंगे। इसके पीछे बहुत ही रोचक इतिहास है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के पहले देश का स्वतंत्रता दिवस किसी और दिन मनाया जाता था। यहाँ पर हम आपके लिए गणतंत्र दिवस से जुड़ी इस तरह की कुछ रोचक बातें लेकर आया हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे देखिएगा। देखिए, जाने क्यों 26 जनवरी को ही लागू किया गया था संविधान। देखिए, 26 जनवरी 1950 को इस दिन संविधान लागू किया गया था। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए, फुल डिटेल में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जिसके कई कारण थे। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। मतलब कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपना लिया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया। मतलब संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। मतलब इसी दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि सन 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में पूरी तरह से आज़ादी की घोषणा की। आगे देखिएगा। सन 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए एक सभा का आयोजन किया गया था। मतलब 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। एगो आयोजन गठित किया गया था जिसमें आम सहमति से इस बात का ऐलान किया गया था कि अंग्रेजी सरकार भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे। इस दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को
आज़ादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। मतलब आप समझ रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने तक 26 जनवरी को ही पहले स्वतंत्र दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। करने की तारीख को महत्व कर देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। 1950 जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिला था पूर्ण रूप से, उस समय 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू हुआ तो फिर गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। आगे देखिएगा, देश में आज जिस संविधान के अनुसार कार्य किया जा रहा है उसका मसौदा डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के अगर वास्तुकार पूछे तो भीमराव अंबेडकर। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी ने 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 हाथ से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके 2 दिनों बाद 26 जनवरी को ये देश में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए उसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई थी। संविधान को लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे अंग्रेजों का कानून गवर्नमेंट ऑफ एक्ट भारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर एक गणतंत्र राष्ट्र बना। पहले स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बन गया भारत। उसके ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मतलब भारत के पूछ दे कि प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस दिन पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले थे, जहां उन्होंने पहली बार सेना की सलामी ली थी और पहली बार उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। अगर पूछ दिया जाए कि वो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिन्हें पहली बार गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस दिन हम भारतवासी तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान करने के साथ साथ कई कार्यक्रमों का ये तो आयोजन करते हैं या फिर उसका हिस्सा बनते हैं, या आप आयोजन करते हैं या उस देखने में भाग लेते हैं, जैसी आपकी मर्जी। अगला देखा जाए, करने के साथ शुरू होता है, लेकिन इस बार 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू हो गया है। वहीं 25 जनवरी की शाम राष्ट्रपति देश के नाम संबोधित देते हैं। मतलब अगर पूछ दिया जाए तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति ही झंडोत्तोलन करते हैं और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडोत्तोलन करते हैं। देखिए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान राजपथ पर परेड निकाली जाती है। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परेड में शामिल हुए एनसीसी कैडेट के साथ मुलाकात करते हैं।
वहीं 29 जनवरी को रायसीना हिल्स पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पूछ दिया कि राष्ट्रपति का निवास कहाँ है, यानी राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, तो रायसीना की पहाड़ियाँ पर। इस दौरान तीनों सेनाओं के बैंड शानदार धुन के साथ मार्च पास्ट करते हैं। इसी के साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम खत्म होता है। जय हिंद। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही।